अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए सफ़र के ऊपर निकला हूँ, शारजा से बाय फेरी ईरान की तरफ। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ होंगे। आपको इंशाल्लाह मैं ईरान की बेहतरीन जगहों की सैर करवाऊँगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जो कुछ मैं समझ सका इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी मैं हूँ इस टाइम फेरी में। मैं सुबह के तकरीबन कोई 7 बजे यहाँ पहुँच गया था फेरी टर्मिनल पर। तो सारा प्रोसीजर करने के बाद इस टाइम मैं फेरी में हूँ। अब ज़रा मैं बाहर निकला था डेक के ऊपर चेक करने के लिए कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। यहाँ तो बहुत तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि मौसम अभी कुछ ठंडा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इतना लंबा जर्नी बाय फेरी। तो अभी तो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी इन्जॉय करेंगे इस सफ़र को मेरे साथ। तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें इस यादगार सफ़र को। आपने देखा, मैं फेरी से शारजा से ईरान आया और ईरान में मैं वो बंदर अब्बास टर्मिनल पे उतरा। वहाँ से सारा कस्टम सिस्टम क्लियर करवा के बाहर निकल के सारा सामान साइकिल पर लोड किया। साइकिल पर लोड करने के बाद अब जो वहाँ से टर्मिनल से सिटी सेंटर था वो 10 किलोमीटर तक था। तो 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। साइकिल चला के मैं सिटी सेंटर पहुँचा। वहाँ से इंटरनेट था नहीं क्योंकि रिसेंट अभी लैंड किया आए थे यहाँ पर। तो इंटरनेट था नहीं, तो लोगों से पूछ के किसी होटल का पता किया। होटल कोई मिला नहीं। कोई बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसने कोई 20-25 होटल्स में कॉल की मेरे बजट के मुताबिक रूम देखने के लिए, लेकिन नहीं मिला। फिर किसी तरह से उसने एक छोटा सा घर अरेंज किया जिसमें मैं भी खड़ा हूँ। तो आए फ्रेंड्स, मैं आपको घर का टूर देता हूँ जिसमें मैंने रात गुजारी। तो ये इसका आंगन है। आंगन के बिल्कुल साथ में वॉशरूम और बाथरूम है। तो ये फिर आंगन से हम इसके मेन हॉल में आ जाते हैं जिसमें ये सोफ़े वगैरह भी रखे हैं, कुछ मेरा सामान बिखरा पड़ा है। और ये राइट साइड के ऊपर एक किचन है। किचन में फ्रिज, चूल्हा, थोड़े बहुत बर्तन भी थे लेकिन मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। और ये किचन के बिल्कुल साथ बेडरूम है। तो यहाँ मैंने रात गुजारी थी। एक $10 में एक अच्छा मुझे रहने के लिए जगह मिल गई। होटल में जाता तो वहाँ एक छोटा सा कमरा ही मिलता, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बड़ा घर मिल गया। अकेला था, आराम से सुकून से सोया, सामान की भी टेंशन नहीं हुई। और फ्रेंड्स, ये है हमारी अलबेली जिस पे हम ईरान का टूर करने वाले हैं। इंशाल्लाह इसी अलबेली पर हम पूरे ईरान को एक्सप्लोर करेंगे। आगे भी अगर कहीं मौका मिला किसी और कंट्री में तो अपनी अलबेली पर ही जाएंगे। अभी हम चलते हैं बाहर। बाहर चल के कुछ सिम कार्ड वगैरह लेते हैं ताकि इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कुछ करेंसी भी एक्सचेंज करवाते हैं। गाइस, मैं निकल पड़ा हूँ सिम कार्ड के लिए और मनी एक्सचेंज के लिए। अभी आप देखते जाएं मुझे कितना दूर जो है सिटी सेंटर से वो रूम मिला। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों को उर्दू नहीं आती और हमें पर्शियन नहीं आती, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और इंटरनेट है नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम के साथ हम निकल पड़े हैं अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। और ये बंदर अब्बास की सड़कें आपको नज़र आ रही होंगी।
इसमें भी लगता है सड़क बनाने के बाद काम किए गए हैं, इसलिए इसमें कट वगैरह लगे हुए हैं। बाकी रात को जब मैं आ रहा था तो ये 12:30 से 1 बजे के दरमियान में, तो सफाई करने वाले उस टाइम सफाई कर रहे थे सड़कों की, रोड्स की। और एक दो नहीं, बहुत से लोग मुख्तलिफ जगहों पर सफाई करने के लिए खड़े थे, कर रहे थे सफाई। और खाने के नाम पर कल सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर को फेरी में उन्होंने लंच दिया तकरीबन 2:30 से 3 बजे। उसमें फीके चावल, उसमें नमक भी नहीं था। 3 कबाब, एक बारबेक्यू टोमेटो, एक दही, एक पेप्सी, एक संतरा, और चावल जो हैं वो मेरी फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं होती। फ्रेंड्स, अभी किसी से पूछा, प्रॉब्लम वही है, ज़बान नहीं समझ में आती। उनको मेरी और मुझे उनकी, तो ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, उससे पूछते हैं। हेलो। तो फ्रेंड्स, पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से मुझे एक प्लाज़ा है, वहाँ से मरकज़ नीली तिजारी, वहाँ से मुझे सिम कार्ड भी मिल गया और करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली। और अभी आपको सामने पर्शियन गल्फ़ का समंदर नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। एक ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर ये प्लाज़ा बना हुआ है, और ये जिस तरह शारजा दुबई में कॉर्निश होता है, उस तरह का ये रोड है इसकी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं अलबेली पर, और बंदर अब्बास से निकल के हम शिराज की तरफ जाने लगे हैं। सो एवरीथिंग इज़ रेडी, अलबेली रेडी। अलबेली के ऊपर सारा सामान भी लोड कर दिया है, बस अब यहाँ से निकलने की देर है। तो बस अब यहाँ से हम निकलते हैं और अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने रूम से बाहर निकल आए हैं और अलबेली के साथ रोड पर आ गए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर भी अभी ये सिटी एरिया है, तो यहाँ आराम आराम से निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़रा सिटी एरिया से बाहर निकल के स्पीड पकड़ेंगे। अभी जो है ना आराम आराम से निकलते हैं। और यहाँ ईरान में ये आप देख रहे हैं, जहाँ जिसका दिल करता है गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई पूछने छूछने वाला नहीं है इनसे। जिसका जैसे दिल करता है तो गाड़ी पार्क कर देता है। अभी आपने देखा सड़क के बीच में गाड़ियाँ पार्क हुई थी, और ये सब टैक्सीज़ है, पुराने टाइम की गाड़ियाँ हैं। ये अभी भी ये रोड के बीच में ही खड़े हैं। ये भी हम बंदर अब्बास की सड़कों पे घूम रहे हैं, और आज लॉन्ग राइड का पहला दिन है। देखें आज पहले दिन हम कितने किलोमीटर कवर कर सकते हैं।
भाई आगे की पानी शानी पिया है, तो वीडियो बना के आपको दिखा के कि मैं किस जगह के ऊपर रुका हुआ, फिर आगे की तरफ ये इस साइड पर सारे पीछे पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के बीच में कोई गांव है, और इस साइड पे ये रोड है, इधर जाना है। शिराज की तरफ जा रहे हैं हम। शिराज तो खैर 600 किलोमीटर दूर है, जिसमें से 30 किलोमीटर हमने कर लिया है। बाकी जहाँ रात हो जाएगी कहीं जहाँ से आए हैं पीछे सारा सफ़र करके